जादुई मोर। एक बार की बात है, एक गांव में चंदन नाम का एक लड़का रहता था। वो घर में अकेले था, उसके आगे पीछे कोई नहीं था। अपना घर चलाने के लिए वो छोटे मोटे काम किया करता था। वो बहुत ही मेहनती था, लेकिन किसी कारणवश वो कहीं पर भी टिक नहीं पाता था। वो बस अमीर होने के सपने देखता रहता था। एक दिन की बात है, वो गांव से शहर की ओर जा रहा था नौकरी ढूंढने। रास्ते में एक नदी दिखी और उस नदी में एक साधु बाबा डूब रहे थे। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मैं डूब जाऊंगा, कोई तो मुझे बचाओ। अरे ये साधु बाबा तो डूब रहा है, इन्हें जाके मुझे बचाना चाहिए। चंदन साधु बाबा को बचाने के लिए नदी में कूद जाता है और साधु को बचा लेता है। आप ठीक तो हैं बाबा जी? तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, तुमने मेरी जान बचा ली। ये तो मेरा फर्ज था बाबा जी। चलिए अब मैं चलता हूँ। तुम क्या काम करते हो और कहाँ जा रहे हो तुम? क्या बताऊं, काम तो बहुत कर लेता हूँ, लेकिन किसी ना किसी कारणवश सफलता नहीं मिलती। इसलिए मैं किसी अच्छी नौकरी की तलाश में शहर जा रहा हूँ बाबा जी। बाबा जी कुछ सोचते हैं और फिर चंदन से कहते हैं, बेटा, तुमने मेरी जान बचाई है। मैं तुम्हें एक भेंट देना चाहता हूँ। वो क्या है बाबा जी? बेटा, तुम 2 नदी पार करके जाओगे तो तुम्हें एक बहुत बड़ा जंगल दिखेगा। उस जंगल के अंदर एक जादुई मोर रहता है, जिसके पंख सोने के हैं और उनमें हीरे मोती जड़े हुए हैं। अगर तुम उस मोर को ढूंढने में कामयाब हो गए तो तुम्हारे पास बहुत सारा धन आ जाएगा। धन्यवाद बाबा जी, मैं अभी उसी ओर जाता हूँ। चंदन बाबा जी के बताए हुए मार्ग पर चलने लगा और वो 2 नदियां पार करके उस घने जंगल की शुरुआत तक पहुंच गया। लगता है यही है वो जंगल जो बाबा जी ने बताया था। अब जाके मुझे उस मोर को ढूंढना चाहिए। चंदन काफी देर तक जंगल में घूमता रहता है, पर उसे कोई मोर नहीं दिखाई देता। कब मिलेगा मुझे ये मोर? ओह, चलते चलते मेरे जूते फट गए हैं। मैं नए जूते बना लेता हूँ। चंदन जूते बनाने के लिए एक पेड़ की छाल उतार लेता है। इस छाल से अच्छे मजबूत जूते बन जाएंगे, जो फटेंगे भी नहीं। वो अपने झोले में हाथ डालता है और सुई धागा निकाल लेता है। अच्छा हुआ मैंने मेरे झोले में सुई धागा रख लिया था। अब मैं तुरंत अपने जूते बना सकता हूँ। कुछ देर में चंदन ने अपने जूते तैयार कर लिए। मेरे जूते भी बन गए और मैंने आराम भी कर लिया। अब मुझे फिर से मोर की तलाश में जाना चाहिए। जैसे ही चंदन कुछ दूर पहुंचता है, उसे एक आदमी मिलता है। भाई, क्या तुमने यहाँ कहीं जादुई मोर देखा है? नहीं भाई, मैंने तो कोई मोर नहीं देखा। ठीक है, मैं आगे जाके देखता हूँ। अरे भाई जरा ठहरो, तुमने ये जूते कहाँ से लिए, बता दो। ये जूते तो मैंने खुद बनाए हैं। क्या तुम मेरे लिए भी बना सकते हो? इसके बदले में मैं तुम्हें पैसे दूंगा। ठीक है, मुझे 1 घंटा दो, मैं तुम्हें नए जूते बना के देता हूँ। थोड़ी देर में चंदन जूते बनाकर उस आदमी को दे देता है। धन्यवाद भाई, ये लो तुम्हारे पैसे। मैं पास के ही गांव में रहता हूँ और खेती करता हूँ। खेतों में हमारे जूते खराब हो जाते हैं, पर अब से नहीं होंगे। धन्यवाद। चंदन फिर से मोर को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। जैसे ही वो कुछ दूर पहुंचता है, उसे ठंड लगने लगती है। इस इलाके में तो कितनी ठंड है, मुझे अपने लिए एक जैकेट सिल लेनी चाहिए। चंदन जाता है और एक पेड़ के पत्तों से अपने लिए एक जैकेट बना लेता है।
अरे वाह, अब मुझे बिल्कुल ठंड नहीं लग रही। कितना मुलायम और गर्म है ये। चंदन कुछ दूर और जाता है, उसे वहाँ एक लड़का मिलता है। अरे भाई, क्या तुमने यहाँ कोई मोर देखा है? नहीं, मैंने यहाँ कोई मोर नहीं देखा। और भाई, ये जैकेट कहाँ से ली तुमने? ये तो मैंने खुद बनाई है। क्या तुम मेरे लिए भी बना सकते हो? चाहे तो इसके बदले में पैसे ले लेना। ठीक है, तुम 1 घंटा रुको, मैं तुम्हें जैकेट बना के देता हूँ। चंदन जाके उस लड़के के लिए एक जैकेट बना लाता है। ये लो, पहन के देखो। अरे वाह, ये तो कितना गर्म है और मुलायम भी। ये लो इसके पैसे। चंदन फिर से मोर की खोज में निकल जाता है। ओहो, इतने दिन हो गए मुझे भटकते हुए, कोई मोर नहीं मिला। लगता है बाबा जी ने मुझे पागल बना दिया। अब मैं घर वापस जा रहा हूँ, मुझे नहीं चाहिए मोर। चंदन मोर की तलाश छोड़ के वापस अपने गांव की तरफ चल देता है और रास्ते में उसे कुछ लोग मिलते हैं। अरे भाई, मैं तुम्हें कितने दिनों से ढूंढ रहा हूँ। ये मेरे मित्र हैं और इन्हें मेरी जैकेट बहुत अच्छी लगी है। ये लोग भी ऐसी जैकेट बनवाना चाहते हैं। ठीक है, मैं तुम लोगों के लिए बना देता हूँ। चंदन ने उन लोगों के लिए जैकेट बना दी। ये लो, पहन के देखो। अरे वाह, ये तो काफी गर्म और आरामदायक है। ये लो इसके पैसे। चंदन पैसे लेके खुश हो जाता है। अरे वाह, आज कमाई तो अच्छी हो गई, पर ये पैसे भी कम हैं। जैसे ही वो थोड़ा आगे पहुंचता है, उसे वहाँ के कुछ लोग खड़े मिलते हैं। अरे भाई, कहाँ थे तुम? मैं हर दिन तुम्हारी राह देखता था और आखिर आज तुम मिल ही गए। ये मेरे गांव के लोग हैं और ये लोग भी तुमसे जूते बनवाना चाहते हैं, जिसके बदले में सब पैसे देने को तैयार हैं। ठीक है, मैं आप लोगों के लिए जूते बना दूंगा। चंदन सभी के लिए जूते बनाता है और पैसे लेके वहाँ से चला जाता है। आगे जाके वो एक पेड़ के नीचे सो जाता है और उसे एक सपना आता है। सपने में उसे बाबा जी दिखते हैं। बाबा जी उसे सपने में कहते हैं, बेटा चंदन, वो जादुई मोर तुम्हारे अंदर ही है। उसी की खोज के लिए मैंने तुम्हें उस जंगल में भेजा था। तुम्हारे अंदर जो कला है, जो गुण है, उसी से तुम बहुत अमीर बन सकते हो। जी बाबा जी, मेरी आंखें खुल गई और मैं आपका इशारा भी समझ गया। चंदन ने अपने गांव में जाके एक जूतों और जैकेट की दुकान खोल दी। वो वहाँ पे अलग अलग प्रकार के जूते बनाता, जिसे लेने लोग दूर दूर से आया करते थे। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी मेहनत और लगन का इस्तेमाल करना चाहिए, वही हमें सफलता दिला सकती है। दयाराम नाम का एक अमीर सुनार था। उसके पास काफी पैसा था। दिन रात मेहनत करके उसने काफी पैसा इकट्ठा कर लिया था। दयाराम का एक बेटा था, सोनू। सोनू काफी बिगड़ा हुआ था और हमेशा पैसे उड़ाता रहता था। उसे पैसों की कोई कदर नहीं थी। पिताजी, मुझे नई साइकिल चाहिए। अभी पिछले महीने ही तो ली थी ना, उसका क्या हुआ? पिछले महीने ली थी ना पिताजी वो तो। अब उससे अच्छी साइकिल आ गई है बाजार में, गियर वाली। दयाराम अपने बेटे की फरमाइशों से काफी तंग आ चुका था और वो जानता था कि ऐसे पैसे उड़ाना अच्छी बात नहीं है। वो एक दिन सोनू को बुलवाता है और बोलता है, मैं तुम्हारी फरमाइशों से तंग आ चुका हूँ। अब मैं तुम्हें 1 रुपया नहीं दूंगा। तुम्हें इस घर में रहना हो तो जाकर पैसे कमा कर लाओ। पिताजी के डांटने से वो काफी घबरा गया और रोते रोते अपनी माँ के पास जाता है। माँ, मुझे कुछ पैसे चाहिए।
नहीं तो पिताजी मुझे घर से निकाल देंगे। माँ अपने बेटे के मोह में आके बिना कुछ उसे पूछे उसे एक सोने का सिक्का देती है। ये लो बेटा। अरे वाह, काम बन गया। अब मैं जाकर पिताजी को पैसे दे दूंगा और वो मुझे घर से भी नहीं निकालेंगे। सोनू शाम को अपने पिताजी के पास जाता है। ये लो पिताजी, मैं पैसे ले आया। दयाराम समझ जाता है कि ये पैसे जरूर अपनी माँ से लेकर आया है। जाओ बेटा, ये सिक्के जाकर तुम बगीचे में बने कुएं में फेंकाओ और कल मुझे फिर से पैसे लाकर दो। सोनू बिना कुछ सोचे समझे जाके वो सिक्के कुएं में डाल देता है। अगले दिन दयाराम अपनी बीवी को मायके भेज देता है। माँ के घर से जाने के कारण सोनू को अब समझ नहीं आ रहा था कि वो पैसे कहाँ से लाए। तो वो अगले दिन पैसे कहाँ से लाए उस बारे में सोचता है। पैसों का क्या किया जाए, कहाँ से लाऊं? अरे हाँ, दीदी से लेता हूँ, वो मना नहीं करेंगी। सोनू अपनी दीदी के पास जाता है और उनसे पैसे के लिए बोलता है। दीदी ने भी बिना कुछ सोचे भाई के प्यार में आके उसे पैसे दे दिए। ये ले सोनू, चांदी के सिक्के। शुक्रिया दीदी। सोनू पैसे लेकर फिर से दयाराम के पास जाता है। उसे फिर समझ आ जाता है कि वो पैसे दीदी से लेकर आया है और वो फिर से उसी पैसे को कुएं में फेंकने के लिए कहता है। अगले दिन दयाराम अपनी बेटी को उसके ससुराल भेज देता है। अब क्या करूं? दीदी भी चली गई। सोनू के पास अब पैसे का कोई जरिया नहीं बचा था, तो वो अगले दिन बाजार जाता है कुछ काम ढूंढने और एक दुकान पर काम मिल गया। उसे ठेले में बोरियां उठा के रखनी थी। बहुत मेहनत मुशक्कत करके उसने वो बोरियां रखी और उसके बदले में दुकानदार ने उसे कुछ रुपए दिए। थका हारा वो पैसे लेकर घर पहुंचा। पिताजी, मैं पैसे ले आया। बेटे की हालत देख के दयाराम को समझ आ गया कि आज ये मेहनत करके पैसे लाया है। जाओ, इसे जाकर कुएं में फेंकाओ। सुबह का थका हारा सोनू ये सुनते ही आग बबूला हो गया। नहीं, मैं ये पैसे नहीं फेंकूंगा। सुबह से मेहनत करके अपनी कमर तुड़वा के मैंने ये पैसे कमाए हैं, मैं कैसे फेंक दूं? ये सुन के दयाराम मुस्कुराए और उसे अपने पास बुलाया और बोले, बेटा, मैं तुम्हें यही समझाना चाहता था कि ये पैसे हम बहुत मेहनत करके कमाते हैं और हमें इन्हें फिजूल के खर्चों में नहीं बर्बाद करना चाहिए। हाँ पिताजी, मुझे माफ कर दो। मुझे पैसों की अहमियत समझ में आ गई है और अब से मैं कभी भी फालतू का खर्चा नहीं करूँगा। उस दिन के बाद से सोनू समझदार हो गया और अपने पिताजी के काम में हाथ बटाने लगा।